मेलबर्न टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों में है भारत का खौफ, बनाई भारत के खिलाफ नई रणनीति। कोई विराट को तो कोई गिल को तो कोई बुमराह को बना रहा है टारगेट। भारत पर दबाव बनाओ वरना। तो जी हां, मेलबर्न टेस्ट मुकाबले से महज अब कुछ ही घंटों का समय बचा है और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। ये बात आप जानते हैं कि ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला जो भारत ने जीता तो दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन तीसरा टेस्ट मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था वो ड्रॉ हो गया और अब तक ऑस्ट्रेलिया सही मायनों में इस सीरीज में पीछे है। और ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी जानते हैं कि आने वाले दोनों टेस्ट मुकाबलों में भारत कहीं न कहीं टक्कर नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ देती हुई ऑस्ट्रेलिया को नजर आएगी। अगर भारत कोई मुकाबले जीत सकता है तो फिर सबसे ज्यादा चांसेस आने वाले दो मैदानों पर भारत के जीतने के चांसेस बेहद ज्यादा है और ये बात दिग्गज जानते हैं, इसलिए वो भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो भारत के खिलाड़ियों पर बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं। कोई विराट को टारगेट बना रहा है तो कोई गिल के विदेशी आंकड़ों को याद दिला रहे हैं, कोई बुमराह के एक्शंस पर सवाल उठा रहे हैं तो कोई भारत को हराने का प्लान बता रहे हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलियन दिग्गज क्या कह रहे हैं मेलबर्न टेस्ट मुकाबले से पहले और कैसे भारत का खौफ ऑस्ट्रेलियन खेमे में है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का भी अनाउंस कर दिया है और बुमराह का तोड़ निकालने के लिए भी बहुत कुछ किया है। ये वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा। और मेलबर्न टेस्ट मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है और कौन सी टीम जीतने वाली है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एक एक करके जानते हैं दिग्गजों की राय, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 कंफर्म कर दी है। एक डेब्यू होगा और उसमें टीम में दो बड़े बदलाव हैं। सबसे पहले खबर यह है कि ट्रेविस हेड उस मुकाबले के लिए अवेलेबल है और वो पूरी तरह से फिट घोषित कर दिए गए हैं। इसका मतलब ट्रेविस हेड आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो भारत के लिए ट्रेविस हेड नहीं बल्कि हेडेक कहलाते हैं। और उसके बाद अगर देखेंगे और खबर यह भी है कि सैम कॉन्स्टेंस डेब्यू करने वाले हैं और जॉस हेजलवुड बाहर होने की वजह से बोलैंड को मौका मिलेगा। तो ये प्लेइंग 11 में बदलाव है, लेकिन जो सैम कॉन्स्टेंस हैं वो सबसे बड़ी बात यहां पर है। भारत के सामने नई चुनौती पेश करेंगे सैम कॉन्स्टेंस। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच मैकडोनाल्ड का बयान सामने आया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के कोच ने इस मुकाबले से पहले एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने चयन समिति के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन मैकडोनाल्ड ने कहा कि कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हम भारत के सामने नई चुनौती पेश करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि मैक्सवेनी टेस्ट स्तर पर खेलने के काबिल है। हम इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं थे कि वे शीर्ष क्रम में कैसा काम करेंगे, इसीलिए हमने उस फैसले को खुद के सामने चुनौती पेश की है। ये दांव चल पाएगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा। ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, इस पर बहस होती रहेगी। वैसे भी चयन से जुड़े मामलों पर सबसे अधिक बहस होती है। मैकडोनाल्ड ने मीडिया से कहा, हम टीम बैठक से पहले अपनी बल्लेबाजी इकाई को लेकर स्पष्टता चाहते थे। हम अमूमन इस तरह का खुलासा नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई ये जान ले कि वो टीम में है। कॉन्स्टेंस बहुत सहज है, वो वैसा ही है जैसा मैं उस टीम से बाहर रहते हुए देखा था, तनाव मुक्त और सहज। वो अपने खेल को अच्छी तरह से समझता है और विरोधी टीम पर दबाव बनाने में सक्षम है। भारत के खिलाफ वो खास प्लान के साथ में आएगा और जसप्रीत बुमराह का तोड़ जरूर निकालेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तो बात देखिए, बुमराह की गेंदबाजी एक्शंस पर सवाल उठा रही हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर ने दी विवादित टिप्पणी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह के एक्शंस को अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो टारगेट कर रहा है। हर खिलाड़ी को टारगेट करो ताकि वो दबाव में आए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर का दावा, ट्रेविस हेड ने जसप्रीत बुमराह को ऐसे ट्रीट किया है जैसे वह सामान्य बॉलर हो। जी हां, ग्रेग चैपल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये बात आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह और ट्रेविस हेड दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने इस पूरे सीरीज में डोमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और इंडिया की तरफ से है जसप्रीत बुमराह। ग्रेग चैपल ने कहा, इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ ट्रेविस हेड का प्रदर्शन उनके निडर रवैये का उदाहरण है। ज्यादातर बल्लेबाज बुमराह के अपरंपरागत एक्शन, तेज गति और निरंतर सटीकता से बचने के लिए संघर्ष करते हैं। वही हेड ने उनके सामने किसी अन्य गेंदबाज की तरह ही व्यवहार किया है। ट्रेविस हेड को हालांकि 2 बार इस सीरीज में आउट कर चुके हैं। उन्होंने लिखा, इंटेंट के साथ खेलते हुए और बुमराह की गेंदों पर रन बनाने की कोशिश करते हुए हेड ने न केवल उनके खतरे को कम किया है बल्कि उनकी लय को भी बिगाड़ा है।
शॉर्ट गेंदों पर अटैक करने और फुल लेंथ की गेंदों पर सटीकता से बल्ला चलाने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय है, जो उनकी प्रगति को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ट्रेविस हेड पिछले 3 वर्षों से विश्व क्रिकेट में सबसे अधिक सुधार करने वाले बल्लेबाज है और ऐसा होने के कारण उनके अगले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बनने की संभावनाएं और मजबूत हो गई है। ये तो क्या बात है, ट्रेविस हेड को अगला कप्तान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ये भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बनाम भारत के जसप्रीत बुमराह का है मुकाबला। ये बहुत बड़ी बात कही है। तो रविंद्र जडेजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हुए विवाद पर माइकल वॉन ने कहा, एआई का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। जी हां, आप जानते हैं बॉक्सिंग डे से पहले मीडिया से रूबरू रविंद्र जडेजा हुए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनसे नाखुश थी कि जडेजा ने इंग्लिश में सवाल नहीं दिए। इसको लेकर इंग्लैंड के दिग्गज माइकल वॉन ने एक बहुत बड़ा बात कही। उन्होंने कहा, इंडिया एक पावर हाउस है। वे स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि हवाई अड्डे पर कैमरे लगाना और परिवारों को फिल्माना एक कदम आगे की बात है और यह उनकी प्रतिक्रिया का तरीका है। ये मेरे लिए अधिक नाटकीय जोड़ता है। वॉन ने आगे कहा, ऐसे एआई सिस्टम जिनका उपयोग आप हिंदी को ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कर सकते हैं। यदि वे अंग्रेजी में बात नहीं करने के लिए तैयार है, बस इसे सिस्टम में डालें और यह ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी के रूप में सामने आएगा। आप बस जडेजा को कोट करें कि एआई में क्या आता है। वो बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये काफी मजेदार होगा। ये माइकल वॉन ने कहा कि क्यों नहीं एआई का इस्तेमाल किया जाता ये इंग्लिश नहीं बोलने वालों के लिए। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ बीजीटी के काफी बाकी 2 मैचों में क्यों होंगे खतरनाक, रवि शास्त्री ने वजह बताई है। जो इंडिया के दिग्गज रवि शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू से कहा, मुझे लगता है कि मौजूदा फॉर्म के आधार पर कोहली और स्मिथ रैंकिंग में नीचे खिसक गए हैं। रूट लगातार रन बना रहे हैं और विलियमसन भी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हैरी ब्रुक पिछले कुछ समय से शानदार रहे हैं। कुछ अन्य युवा खिलाड़ियों ने भी प्रभावित किया है। हालांकि ये दोनों विश्व स्तरीय खिलाड़ी और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि वे खतरनाक हो सकते हैं। शास्त्री का मानना है कि दोनों खिलाड़ी अपनी मजबूत मानसिकता से वापसी करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, भारतीयों को एमसीसी में आगामी चौथे टेस्ट में धैर्य और अनुशासन दिखाने की जरूरत है। शास्त्री ने कहा, स्मिथ आपने देखा कि क्या जरूरत थी। हो सकता है शुरुआत में संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो रक्षात्मक और अनुशासित बल्लेबाजी के लिए तैयार थे। विराट कोहली के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। विराट को क्या करना चाहिए? मैथ्यू हेडन ने कोहली को बल्लेबाजी के लिए दिया बहुत बड़ा मंत्र। जी हां, मैथ्यू हेडन ने कहा, शानदार जीत हो सकती थी, हार भी हो सकती थी, स्पिनिंग कंडीशन हो सकती थी। मेरा मतलब है आप सैकड़ों अलग अलग क्षेत्रों में सूची बना सकते हैं। जब विराट कोहली ने अपने शानदार कैरियर के दौरान बल्लेबाजी की होगी, लेकिन मेलबर्न में उनके लिए एक अच्छा बल्लेबाजी ट्रैक होने वाला है। उन्हें जो करने की जरूरत है वो क्रीज पर बने रहने का तरीका ढूंढना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर चमकना कुछ ऐसा है कि जिसका उन्हें विरोध करना होगा। फिर उन्होंने कहा कि विराट कोहली के लिए ये जो मेलबर्न टेस्ट मुकाबला है बहुत बड़ा है। गिल को खुद पर भरोसा करना होगा। मेलबर्न टेस्ट से पहले शुभमन गिल को इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की सलाह मिली है। जहां रिकी पॉन्टिंग ने शुभमन गिल को टारगेट किया। उन्होंने कहा, गिल मुझे खेलते हुए देखना बहुत पसंद है। जब आप उसे अच्छी बल्लेबाजी करते देखें तो उनका कोई शानी नहीं होता है, लेकिन विदेश में उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है। पॉन्टिंग ने कहा, एडिलेड में दूसरे टेस्ट में उन्होंने गिल की तकनीक में काफी बदलाव देखे हैं, जिनसे उनसे रन नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने एडिलेड में उन्हें बल्लेबाजी करते देखा और लगा कि उन्होंने काफी बदलाव कर लिए हैं। स्कॉट बोलैंड गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें ऑफ स्टंप पर पड़ती गेंद का फ्रंट पैड आगे कर दिया। बोलैंड ने सीधी गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया। पॉन्टिंग ने कहा कि आमूलचूल बदलाव करने की बजाय गिल को अपने आप पर भरोसा करने और बल्लेबाजी में सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा, अपनी रक्षात्मक तकनीकी पर थोड़ा और काम करना होगा ताकि ऑस्ट्रेलिया में रन बना सके। उन्होंने अपने देश या दुनिया में हर जगह आक्रामक खेलकर रन बनाए हैं। जब वो आउट होने के बारे में नहीं बल्कि रन बनाने के बारे में सोचते आए हैं तो उन्हें उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बुमराह के खिलाफ क्या ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की रणनीति, साइमन कैटिस ने दी जानकारी। जी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज साइमन कैटिस ने कहा, मुझे पता है कि सभी बातें अधिक सकारात्मक इरादे के बारे में है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ ठीक है। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बुमराह जैसे खिलाड़ी के खिलाफ इरादा सिर्फ उन्हें चौकी मारने के बारे में नहीं, क्योंकि वह बहुत खराब नहीं खेलता है और गेंदें बहुत ही खराब कम फेंकता है। इसीलिए उन्हें इरादे के साथ स्ट्राइक रोटेट करने और बहुत अच्छे डिफेंस में सक्षम होना बल्लेबाज को पड़ेगा, क्योंकि यदि 10वें ओवर के बाद वो वहां नहीं है तो आप किसी भी इरादे से नहीं खेल पाएंगे। यह इन सभी खिलाड़ियों के लिए चुनौती है और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कैटिस ने ब्रिस्बेन के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का संदर्भ भी दिया। मेजबान टीम को आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्होंने अपने विकेट भी खो दिए। तो ये बात जो है वो ऑस्ट्रेलियन कैटिस ने कही है। ऑस्ट्रेलिया प्लान बना रहा है जसप्रीत बुमराह का तोड़ 19 वर्ष के लड़के को शामिल करके, तो ट्रेविस हेड को तोड़ बता रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि इनके खिलाफ स्ट्राइक रोटेट कीजिए और अपने डिफेंस पर भरोसा कीजिए। तो कोई गिल को टारगेट बना रहा है, कोई विराट को टिप्स दे रहा है, तो कोई
बुमराह के एक्शंस पर ही सवाल उठा रहा है। वेल, ये सब कुछ थी ऑस्ट्रेलियन के रिएक्शंस के बारे में। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?